बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम इस वक्त पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है और एक ताकतवर शख्सियत पाकिस्तान पर इस वक्त उसने अपनी पूरी गिरफ्त मजबूत कर ली है। चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल गैंगस्टर्स हों, या फिर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हाउस हो, ऐवान सदर हो, उस सब पर उसका एक पूरा जो है वो जोर पड़ा हुआ है। वो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो ख़तरनाक दुराहे पर पहुँच चुका है। लेकिन इस सब के अंदर कुछ बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं जिसने इस वक्त सबको हिला कर रख दिया है और ताकतवर ऐवानों में खलबली हुई है कि ये क्या सारी सूरत हाल है। लेकिन फिर इस सब के अंदर कुछ जनाब जो सबसे पहली खबर है जिस पर आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने आज जनाब हर हद पार कर दिया, रेड लाइंस को बाकायदा तौर पर क्रॉस कर दिया है। उन्होंने कहा यह पड़ा पाकिस्तान का आईन और कानून ज्योति की नोक पर, और जिस तरह से आज उन्होंने अनहोनी कर दी है और सब गद्दार हैं। यानी कि किसको कहा गया है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने जो आज इन कैमरा एक मुलाकात की है वो किसके साथ थी, क्या उसमें बातें हुई हैं, वो आज मुकम्मल तौर पर खुलकर सामने आई हैं। वो आप सब कुछ आपके सामने रखूंगा। और माशाल्लाह का बाकायदा तौर पर जो हुक्म जारी हुआ है वो भी सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी जानिब जनाब कोर कमांडर कराची जो हैं उनको बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया है। कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है, आर्मी चीफ ने कोर कमांडर जो है उनको क्या सूरत हाल से आगाह किया, वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने हकाइक और सबूत रखी जाएंगी। और फिर जनाब एक अहम तरीन शख्सियत जो हैं उन पर आज कातिलाना हमला हुआ है। इमरान खान साहब करीबी साथी हैं, उन पर कातिलाना हमले की असल वजह क्या है, कौन कातिल है, इस हवाले से भी तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। अब काम रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले ये एक परसेप्शन बनाया गया कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। पूरा मीडिया नैरेटिव उनके खिलाफ बना दिया गया। पॉलिटिकल गैंगस्टर्स इकट्ठे होते हैं, पीडीएम की जमात बनाई जाती है, रजीम चेंज ऑपरेशन होता है। उसके बाद पाकिस्तान के DGISPR साहब टीवी स्क्रीन पर आते हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के जाने के बाद और नई हुकूमत के आने के बाद स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आई है। और ऐसी बेहतरी हमें देखने को मिली कि आज पाकिस्तान में ओपन मार्केट में डॉलर का रेट है तकरीबन 325 और 330 के करीब है। और जो जनाब इंटर बैंक में डॉलर का रेट है तकरीबन 305 पे आपको मिल रहा है। इतनी बेहतरी के जनाब आज आप सूरत हाल देखेंगे, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, डॉलर्स आपके खत्म हैं, एलसीज नहीं खुल रही। और आप महंगाई की सूरत हाल का अंदाजा लगाएं कि इस वक्त सूरत हाल क्या किस नहज पर पहुंच चुकी है। और फिर DGISI आते हैं, यानी कि आईन और कानून को तोड़ा जाता है। पाकिस्तान का DGISI स्क्रीन पर आता है। किसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की? पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो कहते हैं कि जनाब रजीम चेंज ऑपरेशन पर जो बयानिया बनाया गया वो झूठा है और इमरान खान साहब का सबसे बड़ा हदफ था वो जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं थे, वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे, वो मैशत नहीं थी। यानी कि इमरान खान साहब ने मैशत को तबाह कर दिया। भाई आप बताएं आकर जो आप बात किया करते थे DGISI साहब, आप कहते थे कि इमरान खान साहब ने मैशत को तबाह कर दिया है। आज आपकी पसंदीदा हुकूमत ने पाकिस्तान का क्या हशर नशर कर दिया है, उसका जवाब दे कौन होगा? जब आप उनसे सवाल पूछते हैं तो कहते हैं जनाब हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हारे बाप का मुल्क है जो आपकी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने जनाब इस पूरे मुल्क को तबाह कर दिया। आप जनाब रजीम चेंज ऑपरेशन करते हैं, आप जनाब पाकिस्तान की सियासत में सियासतदानों को माइनस करते हैं। पहले नवाज शरीफ को इन्होंने माइनस कर दिया, फिर इमरान खान को इन्होंने माइनस कर दिया, और इस तरह से एक पूरा चेंज चला कर रख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इनकी गिरफ्त के अंदर रहे। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अब देखने को यह मिल रहा है कि ताकत जो है वो मिलिट्री एक शख्स से निकलकर, एस्टैब्लिशमेंट के हाथ से निकलकर एक सियासतदान के हाथ में जा चुकी है। और वो सियासतदान इस पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है और सबसे मकबूल तरीन लीडर है। तो जनाब इस सब के अंदर हुआ यह है कि आज एक बहुत बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आई है कि पीपल्स पार्टी परवेज मुशर्रफ और नून लीग की पॉलिसियों की वजह से आवाम गैर इस्तेमाल शुदा बिजली के 2000 अरब रुपए अदा करने पर मजबूर हैं। यानी कि DGISI साहब तो ये कहते थे कि इमरान खान साहब ने मस्जिद को तबाह करके रख दिया है, लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आई है उसने सारा भंडा फोड़ा है कि जनाब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत हुई, नून लीग की हुकूमत हुई, इससे पहले परवेज मुशर्रफ साहब थे, तो इन्होंने मिलकर जो कुछ किया पाकिस्तान के साथ वो सब कुछ आपके सामने है। साबता हुकूमतों की पावर पॉलिसी से मुल्क के मौजूदा बहरान की वजह जो है उनको करार दिया गया है। 90 की दहाई 2002-2015 की पावर पॉलिसीज़ के तहत लगाए गए बिजली कारखानों से बिजली ना खरीदने के बावजूद अदायगी करने के मुआहदे किए गए और इस मसले की वजह से तवानाई सेक्टर मुल्क के खजाने पर बोझ बन गया। यानी कि इमरान खान साहब से पहले जो कुछ किया गया, जो उनसे आने के पहले से जो मुआहदे हुए, उसने आज पाकिस्तान के पावर सेक्टर को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अब जनाब पाकिस्तान में जो बिजली की सूरत हाल है वो बड़ी जो है वो खतरनाक नहज पर है। आवाम जो है वो तकरीबन एक घर में एक पंखा चलता है और उसके बिजली का बिल जो है तकरीबन 30,000 रुपये तक आ रहा है। यहाँ तक की सूरत हाल है कि लोग कर्जा लेकर बिजली का बिल अदा करने पर मजबूर हो गए हैं। और जनाब आज कमर ज़मान कारा जो है उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने आज इतलाफ़ जुर्म किया, उन्होंने कहा कि कल तक मैं हुकूमत का हिस्सा था, आज किस मुँह से बात करूँगा। यानी कि इनके
पास बयानियाँ नहीं है बात करने का, इनके पास कोई नैरेटिव नहीं कि हमने किस नैरेटिव पर इलेक्शन लड़ना है, और सारे मिलकर जो है पाकिस्तान में इलेक्शन जो हैं वो डिले करने की पूरी अब तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं, आवाम परेशान है, और मैं हक़ाइक़ के साथ हूँ, बिजली के बिल बाकी बहुत ज़्यादा आए हैं, लेकिन IMF माहदे पर अमल नहीं करेंगे तो मसाइल मजीद बढ़ेंगे। चीनी की कीमतों में हौशरबा इजाफे से मुतालिक उन्होंने कहा कि चीनी की कीमतों से मुतालिक किसी को जिम्मेदार कराने की जरूरत नहीं है। यानी कि चीनी माफिया इमरान खान साहब के दौर में चीनी और आटा माफिया जो है वो सामने आया था। खान साहब ने उस वक्त DGIFIA को ये बात की कि जनाब आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें, और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो जहांगीर तरीन इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी साथी, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि इमरान खान साहब जो है वो उनकी ATM मशीन है, जहांगीर तरीन, इमरान खान साहब ने उसके खिलाफ कार्रवाई की। इमरान खान साहब ने खुसरो बख्तियार के खिलाफ कार्रवाई की। अपनी पार्टी के लोगों के अंदर जो है उन्होंने डंडा चलाया। जब सारा कुछ हुआ तो इन लोगों ने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो तो एहसान फरामोश हैं, उन्होंने अपने लोगों को जो है वो पार्टी के अंदर लोगों से निकाल दिया, उन्होंने जनाब इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया है। तो आज आप अंदाज़ा लगाएं कि चीनी माफिया किस कदर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो तारी हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान को चीनी, गंदम और फर्टिलाइजर स्मगल होती है, और अफगानिस्तान के साथ साथ ईरान को भी ये अशिया जो है वो स्मगल होती हैं। अब जनाब ये सूरत हाल जो है वो बड़ी ख़तरनाक नहज पर पहुंच चुकी है। लेकिन इस सब के अंदर मैं सबसे पहले आपको बताना ये चाहता हूं कि एक अहम तरीन शख्सियत जो है उन पर कातिलाना हमला हुआ है। अब यह अहम तरीन शख्सियत कौन है, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं। कातिलाना हमला कैसे हुआ, फिर उससे बात कर लेते हैं। ये शख्सियत हैं जनाब साबिक वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। और फिर जनाब जिस तरह से खालिद खुर्शीद साहब जो है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का डिफेंड किया गिलगित बल्तिस्तान में, उनके खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन करने की तैयारी हुई, वहाँ पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वह नाकाम होगी, और लेकिन वहाँ पर रजीम चेंज ऑपरेशन ना हो सका। बहुत बार कोशिश की गई, और फिर जब हमारे उनके वज़रा से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मैं बताया कि जनाब ये जितना भी उन्होंने पैसा वहाँ पर लगाया, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट थी गिलगित बल्तिस्तान की अंदर इनकी इस्टेब्लिशमेंट की, और इन्होंने बंदे तोड़ने की कोशिश की। अब उनका अगला स्टेप ये था उनके बकौल के अब ये जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर-ए-आला हैं खालिद खुर्शीद साहब, उनको जनाब एक जाली डिग्री केस के अंदर नाअहल कर देंगे। ठीक 2 दिन के बाद हमें खबर मिलती है कि जनाब जाली डिग्री केस आया है और वो नाअहल हो गए, उनको जनाब अदालत ने नाअहल कर दिया है। और फिर जनाब ये सारा मामला होता है तो साबिक वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब जो हैं उसके बाद सामने आते हैं, और उनकी जो पॉपुलैरिटी है गिलगित बल्तिस्तान में वो भी आपके सामने है कि जनाब वो जिस तरह से उस शख्स ने वहाँ पर अपना एक मुकाम पैदा किया है वो सब कुछ आपके सामने बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जनाब आज जो खबर आई है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान पर आज मुबैना तौर पर कातिलाना हमला हुआ है, और खालिद खुर्शीद के काफ़िले पर गोलियां चला दी गई हैं, लेकिन वो इस कातिलाना हमले में महफूज भी रहे हैं। और इस सब के अंदर ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आला और उन पर ये एक कातिलाना हमला होता है। और खालिद खुर्शीद साहब जो हैं वो पीर के रोज़ अपने काफ़िले के हमरा इंतखाबी मुहिम में शिरकत के लिए जा रहे थे। जब अस्तूर के करीब वो पहुंचे, उनके काफ़िले की राह में पहली रुकावट खड़ी की गई और फिर उनके काफ़िले पर गोलियाँ चला दी गई। तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से ये कहा गया है कि गिलगित बल्तिस्तान बदतरीन अदम इस्तेकाम और इंतशार की दहलीज पर खड़ा हुआ है, और खालिद खुर्शीद पर कातिलाना हमला करने वालों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जबकि मुबैना कातिलाना हमले के हवाले से खालिद खुर्शीद की जानिब से ये बताया गया है कि अस्तूर में उनके काफ़िले पर हमला किया गया, हमले में उनके कई साथी जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं, जबकि कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। अब ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जनाब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो बड़ा अनस्टेबलाइज उसको कर दिया गया। पाकिस्तान की आवाम जो GB की आवाम है वो सड़कों के ऊपर है, इनकलाब के नारे लग रहे हैं, पूरा गिलगित बल्तिस्तान सड़कों के ऊपर है। अब वहाँ पर खालिद खुर्शीद साहब जो इनकी बड़ी ग्रिप जो है मजबूत है, तो उनको जनाब तोड़ने के लिए उनको आज रास्ते से हटाने की कोशिश की गई है। इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी हैं, इमरान खान साहब के इंतहाई बाएतमाद साथी हैं, उन पर यह कातिलाना हमला किसने करवाया है या बेहतर तौर पर जानते जो मैंने चीज़ें आपके सामने फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने रखे हैं। लेकिन जनाब दूसरी जानिब अब जो खबर आई है कि आर्मी चीफ ने एक बड़ी अनहोनी कर दी है और सब गद्दार हैं, एक मार्शल का हुक्म दिया है। अब ये बात किसने की आपके सामने मैं रख देता हूँ। और फिर जनाब कोर कमांडर को भी एक बड़ा हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया है। अब ये हुक्म किसको गया है ये भी ज़रा इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकरीबन कराची के अंदर 50 से ज़ायद बिजनेसमैन के साथ मुलाकात हुई है। फिर मैंने वहाँ पर यह सवाल उठाया कि पाकिस्तान की आर्मी का जनाब एक पोलिटिकल रोल नहीं होता, प्रोफेशनल रोल होता है। वो प्रोफेशनल रोल क्या है कि आप जो है वो डिफेंस की चीज़ों को देखेंगे, आप सिक्योरिटी की चीज़ों को देखेंगे। आपका काम ये नहीं है कि आप मस्जिद के ऊपर बात करें। आप जनाब इस मुल्क के आर्मी चीफ हैं। आर्मी चीफ जो है वज़ीर-ए-आज़म से नीचे एक वज़ारत दिफा के नीचे सेक्रेटरी दिफा, एक ब्यूरोक्रेट के नीचे आर्मी चीफ का ओहदा आता है। लेकिन एक आर्मी चीफ जो है इन सब पर जो है वो इन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वो इस मुल्क के फैसले करता है, वो इस मुल्क के स्याह सफ़ात का मालिक है। उससे जनाब ये फैसला करना है कि उसकी हुकूमत आएगी, उसकी हुकूमत नहीं आएगी। इनके बाप का मुल्क बना हुआ है कि जनाब जिस तरह से इस पूरे मुल्क के ऊपर जो है काबिज हो गए। लेकिन जनाब अब की बार पाकिस्तान की आवाम जिस तरह से इनके खिलाफ खड़ी हो गई है वो भी आपके सामने बेमिसाल है। कोई इनको कबूल करने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब को उन्होंने सियासत से हटाने की कोशिश की, माइनस करने की कोशिश की। पाकिस्तान की आवाम जो है वो बेलौस इमरान खान साहब से मोहब्बत कर रही है, वो उनकी रेड लाइन बन चुकी है। तो जनाब ये चीज़ें इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो नाज़रीन मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जो 50 के करीब बिजनेसमैन के साथ मुलाकात हुई, उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आई है, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि कोई भी सियासी जमात मुल्क से
मुखलिस नहीं है, सब गद्दार हैं और सब जो हैं उनमें से कोई मुहब्बे वतन नहीं है। यानी कि एक आर्मी चीफ के पास एक पैरामीटर मौजूद है और एक आर्मी चीफ जो है उस मुल्क का ये फैसला कर रहा है कि सारी पॉलिटिकल जमात जो हैं वो उनमें कोई भी मुहब्बे वतन नहीं है, अपने मुल्क से प्यार नहीं करते, सिर्फ मैं मुहब्बे वतन हूँ, मेरा मुल्क है, तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है। जनाब बार बार ये समझाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आप 22वें ग्रेड के अफसर हैं, आप वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट करते हैं, आप जनाब जो हैं वो आप इनके अंडर काम करते हैं, लेकिन जनाब इन्होंने ये आर्मी चीफ भी बने हुए हैं, ये जनाब चीफ जस्टिस भी बने हुए हैं, ये इस मुल्क के जनाब स्याह और सफ़ेद के मालिक भी हैं, ये जनाब वज़ीर दाखिला भी हैं, वज़ीर खारजा भी हैं और ये सारा कुछ है। GHQ के अंडर जनाब अदालतें इनके कंट्रोल में, वज़ीर-ए-आज़म हाउस इनके कंट्रोल में, ईवान सदर में इन्होंने शब खून मारा, सब कुछ इन्होंने किया। 50 साल से ज़्यादा पाकिस्तान में मार्शल इन लोगों ने लगाया और फिर आज ये लोग बात करते हैं कि सियासतदान गद्दार हैं। यानी कि वो सियासतदान पाकिस्तान को बनाने वाला कौन था? एक सियासतदान था। आपने जनाब सियासतदानों को माइनस कर दिया, आप जनाब पाकिस्तान में सियासतदानों को कत्ल करते हैं, आप जनाब बेनज़ीर को आपने कत्ल किया, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को आप लोगों ने कत्ल किया, आपने देखा जनाब लियाकत अली खान साहब के ऊपर जो कुछ हुआ, क़ैद-ए-आज़म को आपने जनाब रास्ते से हटाया और फिर आप लोग एक बात कर रहे हैं कि जनाब सियासतदान गद्दार हैं। और अगर आप गद्दारी की बात करें, परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं उनको गद्दार कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने से ये वाज़ेह अदालतों ने कहा कि उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। आपने देखा कि 50 साल से ज़्यादा पाकिस्तान में किसने गद्दारी की, किसने आइन को मुअत्तल किया? वो जनाब मिलिट्री के लोग थे, वो जनाब साबिक आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन फिर भी ये बात की जा रही है कि सियासतदान गद्दार हैं, या अब आपका माइंड को वॉश करने की कोशिश की जा रही है, पूरा नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा और अब ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा इमेज रिबिल्डिंग की ज़रूरत है और ये ऐसी नहज पर है कि कोई भी इन पर इत्मीनाद करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की अवाम ने एक सियासतदान के बयानिए पर यकीन कर लिया है और इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल जो है वो ज़मीन बोस हो चुका है। तो उन्होंने मजीद ये कहा कि ईरानी तेल जो है वो स्मगल होकर कराची में पहुंचता है, तो कोर कमांडर को हुक्म देते हैं कि जनाब आप इसके ऊपर कार्रवाई करें। जो कराची के कोर कमांडर हैं, यानी कि जनाब कोर कमांडर कराची जो हैं वो उस सूबे के सबसे ताकतवर हैं। वहाँ पर कार्रवाई किसने करनी है? वहाँ पर आपका जनाब आप किसी भी वहाँ की जो सूबे की एजेंसी है उससे रब्ता करें, आप जनाब उनकी केयरटेकर सेटअप से रब्ता करें, उनके वज़ारत से रब्ता करें, वहाँ पर कोई भी उनकी जो उनकी डोमेन बनती है उनसे रब्ता किया जाए और वो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई कौन करेगा? कोर कमांडर कराची। यानी कि इन्होंने पूरे मुल्क को जिस तरह से हाईजैक कर लिया है, जिस तरह से पूरे मुल्क के ऊपर ये लोग काबिज़ हैं, इसके ऊपर समझने की ज़रूरत है कि एक शख्स जो है वो कैसे इस मुल्क के फैसले करता है और वही शख्स इस मुल्क के स्याह और सिफात का मालिक। तो अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और सिंगल फ्रेंड्स भी रखना है। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।